नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का एक नई अपडेट के साथ। दोस्तों, ये एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का वेब पेज है, जहाँ पर मैं आज आप लोगों के लिए एक नई अपडेट लेकर के आया हूँ। और जो आपकी अपडेट है वो ऑब्वियसली एसएससी का कुछ ऐसा हुआ होगा जो पिछले कुछ दिनों से होता आ रहा है। एसएससी ने आज फिर यानी कि 24 मार्च को कई सारी चीज़ों की डिक्लेरेशन की है। एसएससी ने आज क्या किया है कि मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन एग्जामिनेशन 2021 का डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। जी हाँ दोस्तों, एसएससी ने आज क्या किया है। एसएससी ने मल्टीटास्किंग जो नॉन टेक्निकल स्टाफ होता है, हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन एग्जामिनेशन 2021 के फाइनल रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि क्या नोटिफिकेशन है जो 24 मार्च को एसएससी ने जारी किया है। यहाँ से आप वो नोटिफिकेशन क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें स्टेट वाइज कट ऑफ दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में अंत तक बने रहें, जिसमें आज इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि कितने कैंडिडेट्स को क्वालिफाइड किया गया है। ठीक है, स्टेट वाइज कट ऑफ क्या गया है, क्योंकि ये जो कट ऑफ है ना, ये आप लोगों के लिए 2023 में जो एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम होना है उसकी कट ऑफ को डिसाइड करेगा। कैंडिडेट्स को ये बताएगा, जो एसएससी एस्पिरेंट्स हैं उनको ये बताएगा कि आखिरकार उनको कितनी मेहनत करनी है एसएससी के एमटीएस एग्ज़ाम में सेलेक्ट होने के लिए। और दोस्तों, इट विल बी रियली हेल्पफुल टू यू, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, ये है वो नोटिफिकेशन जो 24 मार्च 2023 को एसएससी ने यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने क्या किया है, जारी किया है। दोस्तों, एक बार फिर एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक और खुशखबरी का मौका दिया है। एसएससी ने बैक टू बैक अपने सारे रिजल्ट्स को फाइनली डिक्लेयर कर दिया है। जैसा कि मैं यहाँ देखूँ कि एसएससी ने आज 24 मार्च 2023 को एमटीएस नॉन टेक्निकल स्टाफ हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन एग्जामिनेशन 2021 के डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट यानी कि दोस्तों फाइनल रिजल्ट को क्या कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है। फाइनल रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन डिक्लेयर्ड द रिजल्ट ऑफ पेपर 2 ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार सीबीआईसी सीबीएन एग्जामिनेशन 2021 13/2/2023 फॉर अपियर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। 13 फरवरी 2023 को जो कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अपीयर हुए थे उनका फाइनल रिजल्ट आ चुका है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूं अगर बात की जाए वैकेंसी की कि एमटीएस में के एग्जामिनेशन में जो वैकेंसीज होती हैं वो दो एज ग्रुप में आती हैं। एक है 18 से 25 18 टू 25 ईयर्स एज ग्रुप, और सेकंड होता है 18 टू 27 एज ग्रुप। तो यहाँ पर पैरा 18 के अकॉर्डिंग जो नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन था, इसमें सेपरेट कट ऑफ बनी गई हैं दोनों एज ग्रुप्स के हिसाब से। स्टेट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी वाइज कट ऑफ बनी है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ बनी है। फॉर बोथ द एज ग्रुप्स हैव बीन फिक्स्ड। The candidates who are eligible for both the age groups have been considered in the age group of 18 to 25। वो कैंडिडेट्स जो दोनों एज ग्रुप के लिए एलिजिबल हैं उनको 18 टू 25 ईयर्स वाले एज ग्रुप के अंदर क्या किया जाएगा, कंसिडर। अगर अलोकेशन ऑफ स्टेट की बात करूं तो अलोकेशन ऑफ स्टेट की अगर बात की जाए उन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए, तो उसको उस बेसिस पे ही रखा गया है जो उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय पैरा 18 के अकॉर्डिंग अपने स्टेट की प्रेफरेंस दी थी, उसी के बेसिस पे उन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की स्टेट की अलोकेशन की गई है। नीचे जो दी गई है वो कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस है कि कितने कितने कैंडिडेट किस कैटेगरी के किस पोस्ट के लिए क्वालिफाइड किए गए हैं। जैसा कि मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि जो वैकेंसीज़ की बात करूँ कि जो कैटेगरी वाइज वैकेंसीज़ थी, ईडब्ल्यूएस में 390, एससी के लिए 497, एसटी के लिए 256, ओबीसी के लिए 1065 एंड यूआर कैटेगरी के लिए 1707। यानी कि जो टोटल पोस्ट की बात करूँ 3915
टोटल सीट्स थी। और अगर मैं बात करूं कि जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के द्वारा इन सीट्स को फिल्ड किया गया है, इसमें EWS के 390 सीट्स, सारी की सारी सीट्स को फिल कर दिया गया है। SC में 495 है, ST में 253। अगर इस तरह से देखा जाए तो 3910 सीट्स क्या हो गई हैं, फिल हो गई हैं। दोस्तों यहाँ पे 5 सीट्स का जो डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, जो 5 सीट्स का डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, इसमें क्या है कि 2 सीटें जो हैं वो SC में कम फिल हुई हैं और ST में जो है वो 3 सीटें, यानी कि ये 5 सीटें जो हैं कम फिल हुई हैं। ठीक है, अगर मैं बढ़ के देखूं, जो यहाँ पे स्टार लगा है ना, यहाँ पे UR कैटेगरी में जो यहाँ पे स्टार लगा है फील्ड सीट में, इसका मतलब ये है कि 18 SC कैंडिडेट, 12 ST कैंडिडेट, 689 OBC कैंडिडेट और 204 EWS, ये वो कैंडिडेट हैं जो कैटेगरी में होने के बाद भी उन्होंने UR यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी का कट ऑफ को क्लियर किया है और उसमें सेलेक्ट हुए हैं एज पर दी UR स्टैंडर्ड्स। ठीक है दोस्तों, अगर बात की जाए कि कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार, तो इसमें जो टोटल सीट्स वैकेंसीज थी वो 3603 सीट्स थी और जो फिल की गई हैं वे 3584 सीट्स को फिल किया गया है। सेम यहाँ पर SC में 5 सीट्स कम और उसमें 8 सीटों कम फिल की गई हैं। ठीक है, और UR में जो स्टार बना है उसका सेम मतलब है कि SC के 6, ST का 1, मतलब कुछ इतने कैंडिडेट ने क्या किया है, इतने कैंडिडेट ने क्या किया है, UR स्टैंडर्ड्स यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कट ऑफ को क्लियर करके अनरिजर्व्ड कैटेगरी में अपनी जगह बनाई है। पोस्ट वाइज एंड कैटेगरी वाइज breakup of candidates selected for the post of multitasking non-technical staff havaldar in different states union territories along with the cutoff details are given in the annexer 1 and annexer 2 respectively। रेजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर ये 4 पैरामीटर्स दिए गए हैं जिनके बेसिस पे क्या किया गया है, जो टाई रेजोल्यूशन क्राइटेरिया है उसको मेंशन किया गया है। एक तो सबसे पहले कि पेपर 2 के अंदर जो मार्क्स थे, पार्ट 4 में जनरल अवेयरनेस ऑफ CBE में कितने मार्क्स हैं, डेट ऑफ बर्थ को पैरामीटर बनाया गया है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द नेम्स। इन 4 टाई के केसेस में इन 4 चीज़ों को पैरामीटर माना गया है जिसके बेसिस पे उनका नाम कट ऑफ के अंदर रखा गया है। ठीक है, अगर मैं 126 कैंडिडेट्स के जो रिजल्ट्स हैं have been kept as withheld, roll number of these 126 candidates as per the list 3। लिस्ट थर्ड लिस्ट के अकॉर्डिंग 126 कैंडिडेट के रिजल्ट को विदहेल्ड कर दिया गया है। ठीक है, चलिए, अगर कैंडिडेट फाइनली सिलेक्ट हो चुका है, इफ़ अ कैंडिडेट इज फाइनली सिलेक्टेड एंड डज नॉट रिसीव एनी कम्युनिकेशन फ्रॉम द कंसर्न यूजर डिपार्टमेंट विद इन ए period of 1 year and declaration of the final result, he/she must bring this to the notice of the commission or user department immediately thereafter। यानी कि अगर कोई कैंडिडेट सेलेक्ट हो गया है और उसको 1 साल के अंदर कंसर्न डिपार्टमेंट की तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, तो वो क्या कर सकता है, अपने फाइनल रिजल्ट को डिक्लेरेशन लेकर के उसके नोटिस को कमीशन को दिखा सकते हैं। कमीशन यूज़र डिपार्टमेंट को एकदम से उसके बाद इमीडिएटली दिखा देंगे। ठीक है, और हालांकि ऐसा होता नहीं है, इतना लंबा नहीं जाता। डिटेल्स ऑफ मार्क्स ऑफ द सिलेक्टेड एंड नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑन द कमीशन ऑन 6 अप्रैल। दिस फैसिलिटी विल बी अवेलेबल फ्रॉम 6 अप्रैल टू 20 अप्रैल। कैंडिडेट्स में चेक देयर इंडिविजुअल मार्क्स बाय यूजिंग देयर रजिस्टर्ड ID एंड पासवर्ड। कहने का मतलब ये है कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं और नॉट सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनके जो मार्क्स हैं वो फाइनली कमीशन की वेबसाइट पे 6 अप्रैल को अपलोड कर दिए जाएंगे। 6 अप्रैल से 20 अप्रैल तक ये मार्क्स वहाँ पर अवेलेबल रहेंगे और कैंडिडेट्स अपनी रजिस्टर्ड यूज़र ID एंड पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करके अपने इंडिविजुअल के मार्क्स चेक कर सकते हैं। रिजल्ट्स ऑफ 7,368 candidates excluding 126 withheld is available on the website of the कमीशन। 7,368 कैंडिडेट के रिजल्ट को कमीशन की वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया है। दोस्तों अगर मैं यहाँ बात करूँ तो दिस इज अबाउट द कट ऑफ डिटेल्स फॉर द पोस्ट ऑफ MTS, है ना। ये MTS की पोस्ट के लिए कट ऑफ है स्टेट वाइज की, किस स्टेट में कितनी कट ऑफ गई है। लाइक मैं अगर बात करूँ
यहाँ पर कि चंडीगढ़ रीजन के अंदर, ये चंडीगढ़ रीजन है, इस चंडीगढ़ रीजन में 18 टू 25 एज ग्रुप के अंदर जो कट ऑफ गई है, अलग अलग कट ऑफ की, जैसे EWS की बात करूँ तो 92.11 गई है, SC की बात करूँ तो 93.05 गई है, ST की 90.15, ESM OH, इस तरीके से। अगर मैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी की कट ऑफ की बात करूँ तो 94.14 गई है। दोस्तों ये जो कट ऑफ है ना, स्टेट वाइज जो कट ऑफ दी गई है, इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेना, इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा सीरियस लेना। और जो इस करंट ईयर में MTS का एग्ज़ाम दे रहे हैं SSC एस्पिरेंट्स, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं इसको दिमाग में रख करके आपको अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है और अपने एग्ज़ाम देने हैं, राइट दोस्तों। तो अगर मैं बात करूं, जैसे ये हिमाचल का है, तो हिमाचल में क्या है, UR के लिए जो कट ऑफ गई है वो 93.54 गई है। पंजाब के अंदर बात करें तो UR की जो कट ऑफ है वो 95.24 गई है। दोस्तों मैं इसके अंदर जो है आपको जनरल की कट ऑफ डिस्कस करके बता रहा हूँ, ठीक है। आप बाकी जिस कैटेगरी के अंदर भी आते हैं, आप अपना कट ऑफ यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। स्पेशली अगर बात की जाए दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली में जो कट ऑफ गया है वो ये दिल्ली का रीज़न है। इसमें 18 टू 27 और 18 टू 25 दोनों एज ग्रुप के अंदर बात की गई है। जिस स्टेट में, जिस एज ग्रुप में भी जो जहाँ जहाँ जो जितनी जितनी सीटें थी, जिस कैटेगरी की भी थी, उस हिसाब से कट ऑफ दी गई है। अगर दिल्ली के अंदर मैं 18 टू 25 कैटेगरी के अंदर बात करूँ, OBC का जो कट ऑफ गया है वो 92.14 गया है। SC की कट ऑफ की 18 टू 25 में मैं बात करूँ तो 90 गया है। 18 टू 27 में बात करूँ तो 94.41 गया है। SC ST की 88 के आसपास गई है, 89 के आसपास गई है। और अगर मैं UR कैटेगरी की बात करूँ दिल्ली के अंदर, अगर UR कैटेगरी की बात की जाए तो दोस्तों कट ऑफ काफ़ी हाई रहा है, 93.48 एंड 93.15, 18 टू 27 और 18 टू 25 एज ग्रुप के अंदर। सिमिलरली यहाँ पे इस PDF के अंदर स्टेट वाइज राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन सभी की कट ऑफ को दिया गया है। दोस्तों जब आप यहाँ देखोगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर SC की जो कट ऑफ है वो 91.27 है, ठीक है। इसी तरह से हर किसी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की MTS की कट ऑफ यहाँ पर गिवन है स्टेट वाइज, ठीक है। आप यहाँ पे अपने स्टेट की जो भी कट ऑफ है वो चेक कर सकते हैं और हमें बताएं कि आपके कितने मार्क्स हैं। मार्क्स को 6 अप्रैल को अपलोड कर दिया जाएगा कमीशन की वेबसाइट पे, ठीक है दोस्तों। आपको ये बात, कैंडिडेट सिलेक्टेड अगेंस्ट द हॉरिजॉन्टल वैकेंसीज, ठीक है, कैंडिडेट सिलेक्टेड अगेंस्ट द हॉरिजॉन्टल वैकेंसीज हैव बीन काउंटेड इन देयर वर्टिकल कैटेगरीज एज वेल। मतलब जो कैंडिडेट हॉरिजॉन्टल वैकेंसीज में काउंट किए गए, उनको उनकी वर्टिकल कैटेगरीज में भी काउंट किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था सेकंड, ये वाली जो कट ऑफ है, कट ऑफ डिटेल्स फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार है, ये हवलदार की पोस्ट के लिए है, ठीक है। ये हवलदार की पोस्ट के लिए है। यहाँ पे ये कट ऑफ, ये भी स्टेट वाइज हवलदार की पोस्ट के लिए। जैसे चंडीगढ़ के अंदर बात की जाए UR कैटेगरी में, तो जो कट ऑफ गया है वो 93.37 गया है ना। दिल्ली के अंदर अगर मैं बात करूँ UR कैटेगरी की, तो वो 94 गया है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं कट ऑफ बहुत ज़्यादा रहा है ना। और इस अकॉर्डिंगली आप अपनी कट ऑफ को चेक कर सकते हैं MTS और हवलदार दोनों पोस्ट के लिए, कि नॉन टेक्निकल स्टाफ और हवलदार CBIC और CBE में कितनी कट ऑफ रही है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है ये कट ऑफ जो है आपको इस बार का एग्ज़ाम देने में बहुत हेल्प करेगा। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये स्टेट वाइज जो कट ऑफ है वो आपके दिमाग में रहेगी, एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों ये था हमारा नोटिफिकेशन जो SSC ने आज कैंडिडेट्स को एक और खुशी दी है ना। तो आप लग जाइए अपनी तैयारी के अंदर, जैसी भी आपकी प्रिपरेशन है प्रैक्टिस करते रहिए, एंड ऑल द बेस्ट उन सभी कैंडिडेट के लिए जो इस बार SSC MTS का एग्ज़ाम लिख रहे हैं। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, अ बिग applause for those candidates who have been selected in the SSC MTS एंड हवलदार एग्जामिनेशन 2021। दोस्तों मुबारक हो आप सभी को। और हमारा वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी स्टेट कट ऑफ के बारे में पता लगे कि कितना कितना MTS का और हवलदार पोस्ट के लिए स्टेट वाइज क्या कट ऑफ गया है। मैंने चारों पैरामीटर्स बता दिए किन किन चीज़ों को ध्यान में रख के कट ऑफ बनाया गया है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और
जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों, एंड बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पे। जय हिंद दोस्तों।